Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. क्लास यहाँ पे हमें एक a और b दिया हुआ है। a के कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, -2, -2, और b के क्या कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2, -4, और एक p पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, और ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है, AP इक्वल है 3/7 AB के। तो हमें क्या बताने हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इसके, मींस हमें x और y की वैल्यू बतानी है। पहली चीज हमें जो इसके अंदर गिवन है वो क्या गिवन है कि AP इज इक्वल्स टू गिवन है 3/7 AB। अब AB को नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन में AB इज इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें 3/7। अच्छा, ये रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है AP अपॉन AB का, पर हमें रेशियो क्या चाहिए, AP अपॉन PB। हमें क्या रेशियो चाहिए, AP अपॉन PB चाहिए, बट इन्होंने AP अपॉन AB दे रखा है। हम पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। AB बड़ा है, AP बड़ा है, AB बड़ा है, तो हम AB को ऊपर लिख देंगे और AP को नीचे कर देंगे। इक्वल हो जाएगा 7/3। जब मैंने इस वैल्यू को क्या किया है, इस वैल्यू को मैंने उल्टा ऊपर रेसिप्रोकल किया है, इस वैल्यू को क्या किया है रेसिप्रोकल, तो ये वाली वैल्यू भी हो गई। अब मैं AB को क्या लिख सकता हूं, AP प्लस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो मैंने AB को क्या लिख दिया, AP प्लस PB, और अपोन में क्या है हमारा AP। देखो थोड़ा सा यही हार्ड है, रेशियो निकल गया, फिर तो x और y की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले से निकल ही जाएगी। अब इसको डिवाइड कर दो, AP को AP के साथ भी लिख दो और PB को AP के साथ लिख दो, तो ये आ गया हमारा 7/3। इसको काट दोगे तो क्या बचा, 1 उधर जाएगा माइनस में, तो PB अपॉन AP की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3 -1। अब एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस के 3/3 आएगा, तो कितना आ गया 4/3। तो PB अपॉन AP की वैल्यू कितनी आ गई 4:3, मींस PB कितना आया तुम्हारा 4 और AP कितना आया 3, तो ये हमारा रेशियो आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ था, तो अब AP की वैल्यू क्या है 3 और AB को नीचे ले आए तो इसकी क्या है 7। अच्छा, इसको एक करने का तरीका हो रहा है, अगर तुम्हें ये ज्यादा झंझट लग रही है तो जब हमें रेशियो दिया हुआ है, हर चीज का एक और सॉल्यूशन दे देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फेस देख के लग रहा है समझ कम आया है। AP है, हाँ नहीं एक और तरीका बताऊंगा, इधर देखो। AP को हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो में तो AP को हम 3A लिख सकते हैं, और ऐसे ही AB को हम क्या लिख सकते हैं 7A। रेशियो लिखते हैं ना, रेशियो होता है तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं साथ में, तो AP को मैंने 3A लिख लिया, AB को मैंने 7A लिख दिया। अब AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB इज इक्वल टू 7A। अब AP की वैल्यू 3A गिवन है, तो 3A प्लस PB इज इक्वल टू 7A। ये 3A उधर माइनस में जाएगा तो PB की वैल्यू कितनी आ गई 4A आ गई। अब तुम्हें रेशियो किसका निकालना है, AP अपॉन PB, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB। तो AP की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3A, और ऐसे ही PB की वैल्यू कितनी है 4A, A से A कट गया, तो रेशियो क्या आ गया 3/4। अब आपको ये ज्यादा सुटेबल लगे ये कर लो, और ये वाला लगे ये कर लो, बट मुझे ऐसा लगता है ये वाला ज्यादा इजी लगा होगा तुम लोगों को। तो जो भी इजी लगे, ये वाला या ये वाला, जो भी बेस्ट लगे वो तुम कर सकते हो। अब हमारा रेशियो आ गया। अब रेशियो आने के बाद हम क्या अप्लाई करेंगे इसके अंदर, सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या होती है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसी y क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने फॉर्मूले से बता रखा है, x की मल्टीप्लाई मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 + 4 कितना आ गया। तो अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गए 2 आया, बड़े पे माइनस है तो -2/7 आ गया, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं y निकालूंगा,
तो y किसके इक्वल आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे माइनस के तो 4 3 से 12 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और नीचे प्लस करेंगे 3 + 4 तो ये कितना आ जाएगा -20 और अपॉन में 7। तो मेरा पॉइंट P कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई -2/7 और ये कितना आ गया -20/7। ये हमारा क्या आ गया, P पॉइंट आ गया। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें किया था कि एक लाइन 3 पॉइंट में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे एक लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है। किस में डिवाइड हो रही है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो पहले एक लाइन बनाएंगे, तो ये हमारा हो गया -2,2, ये A पॉइंट है और ये वाला हमारा क्या है, B पॉइंट है। अब 4 इक्वल पार्ट, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 1 2 3 4। ये लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको मान लो P, इसको मान लो Q और इसको मान लो R। अब हम ना इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में, ऐसे देखो, एक पार्ट और ये 2 और लास्ट का 3। अब इसी लाइन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने ये लाइन बनाई तो इसको माना A, इसको माना B, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पहले हमने P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया XY। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2,2 और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,8। जैसे हमने वहां किया था, इसके 4 डायग्राम बनेंगे, एक ऊपर मेन बनेगा और फिर 3 छोटे छोटे बनेंगे, तभी क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। इस P के इधर कितने हिस्से हैं, इस P के उधर कितने हिस्से हैं, 3, तो इसका रेशियो डिवाइड हो गया 1:3, मिल गया। अब XY हम सेक्शन फॉर्मूले से कर देंगे। मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, पर आप अच्छा, अब जैसे यहाँ 3 जगह सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो क्या तुम पेपर में तीनों जगह सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे, नहीं, स्टार्टिंग में लिख देना एक बार यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखना। तो अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x में हम क्या करते हैं, जो इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में x से करेंगे फिर इसकी क्रॉस में, तो 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, 3 की -2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 आएगा, नीचे दोनों रेशियो को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 2 माइनस के 6 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया -1। कितना आ गया, -1। उसके बाद y कैसे निकलेगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 आएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 6। अब भी मुझसे गलती होगी, मैंने कोऑर्डिनेट ऊपर लिख दिए, नीचे लिख के ज्यादा सही फ्लो बनता है, क्रॉस में नीचे सही आता है। तो अब 3 की 2 से करेंगे तो कितना आ गया 6 अपॉन में कितना आ गया 4, क्योंकि 1 + 3 4 आएगा। 8 और 6 कितना हो गया 14, तो 14 अपॉन 4, ये 2 जा ये 7 जा, तो ये हमारा 7/2 आ गया। इसका मतलब मेरा P वाला कोऑर्डिनेट क्या आया, -1, 7/2। ये मेरे P की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फिर से डायग्राम बनाएंगे और दोबारा से डायग्राम बनाने के बाद P की वैल्यू क्या है -2,2, ये वाली वैल्यू क्या है 2,8, ये हमारा Q है क्लास। अब इस Q के इधर कितने हिस्से हैं, 2, इधर भी कितने हिस्से हैं, 2। जब सेम रेशियो आता है वैसे उस पर मिड पॉइंट लगता है, क्या लगता है, या तो तुम मिड पॉइंट लगा दो डायरेक्ट इसके ऊपर, या ऐसे ही सोल्व कर लो। ऐसे भी कैसे सोल्व करेंगे, पहले 2 की x की वैल्यू निकाल ली है जैसे, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस का 4 आएगा ये, और नीचे 2 + 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 0.4, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे ही y निकालेंगे, y पहले 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 4 आएगा, प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, तो हमारा Q कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,5 आ गया। ये हमारा Q कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस Q कोऑर्डिनेट के बाद लास्ट हम अपना डायग्राम फिर से बनाएंगे। अब हमारा A पॉइंट क्या है -2,2 और ये कोऑर्डिनेट क्या है 2,8 और इसको हमने क्या माना है R। अब इसके R के इधर 3 हिस्से हैं और R के उधर 1 हिस्सा है, तो ये क्या बन जाएगा 3:1 बन जाएगा। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 2 सा कितना हो गया 6,
प्लस 1 2 जा माइनस में है तो माइनस का 2 हो गया, नीचे सेम 1 + 3 आएगा, तो 6 माइनस के 2 अपॉन में 4, तो कितना हो गया 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कटा कितना आ गया 1। अब ऐसे ही y निकालेंगे तो 3 8 जा कितना हो गया 24, प्लस 1 2 जा कितना हो गया 2, नीचे कितना 1 + 3, तो कितना आ गया 26 अपॉन में 4, ये 2 जा कटेगा, ये 13 आएगा, तो जो हमारा r कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 1,13/2। तो इस तरीके से हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, फाइंड हो गए। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज आप सबने नोटिस की होगी कि जब हम ऊपर लाइन बनाते हैं और कोऑर्डिनेट्स लिखते वो रेशियो लिखते हैं, इसमें हकीकत में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सब उससे ही हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला लिखना है पेपर में। अच्छा, और लास्ट में ये तीनों लिखने के बाद एक लास्ट में लिख देना हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर दिस दिस दिस। समझ आ गया क्लास? नेक्स्ट यहां पे हमें एरिया निकालना है रोम्बस का। हिंट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक रोम्बस ए बी सी और डी। अब इनको ऑर्डर में लेना है, तो पहले सपोज यहाँ 3,0 लिया, इसके बाद क्या आएगा 4,5, इसके बाद क्या आएगा -1,4, और फिर डी हमारा क्या आएगा -2,-1। क्लियर है? हमें करना क्या है, इसमें सिंपल डायगोनल निकालना है। डायगोनल कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे निकलेंगे? तो एक हमारे पास इनको और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, ए कोऑर्डिनेट गिवन है 3,0 और सी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4। तो पहले हम AC निकालेंगे। तो AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये -1 है और ये -3 है, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, तो ये √32 आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 4√2 यूनिट आएगा, मतलब इसके जब फैक्टर निकालेंगे। वैसे भी 16 क्या होता है 2 × 16, और 16 क्या हो जाएगा 4, तो 4 बाहर आ गया, √2 अंदर बच गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है तो 32 का फैक्टर करके कर सकते हो। इसके बाद हम निकालते हैं AC के बाद हम निकालेंगे BD। तो BD का स्क्वायर रूट क्या होगा x, ये 4 है, ये -2 है, तो 4 - -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो यहां से B और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर। देखो ये भी ऐसे ही आ रहा है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर आ गया, √2 बच गया। अब जो एरिया है, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो एरिया कितना आ गया हाफ, AC की वैल्यू क्या गिवन है हमें 4√2, और BD की वैल्यू क्या गिवन है 6√2। तो 6 4 जा कितना हो गया 24, और √2 कितना हो गया 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। इसमें किसको कोई डाउट है? Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe